हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एनालॉगी। बच्चों, ये आपकी जो एनालॉगी है ये सेकंड टाइप का जो है आपकी। अब देखो, फर्स्ट टाइप में आपने वर्ड्स की फॉर्म में जो है एनालॉगी सीखी है, दिस इज फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप जो है आपका वो क्या है आपका, ये अल्फा बेस्ड है। अल्फा बेस्ड, अल्फा मैंने वहाँ पे कराया अल्फाबेटिकल इनकोडिंग डिकोडिंग की। अल्फा की आपको ए बी सी डी की पोजीशंस पता होनी चाहिए। लाइक इफ ऐसे ए की पोजीशन क्या है वो 1 है, जेड की पोजीशन क्या है 26 है, ओ की पोजीशन क्या है 15 है। अब अगर ये पोजीशंस याद कैसे करनी है वो इजोटी वर्ड के थ्रू एंड ऑल सब कुछ मैंने डिटेल में आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में कराया है। तो होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग पहले इस वीडियो से पहले कोडिंग डिकोडिंग वाला वीडियो देख चुके होंगे और आपको इन चीजों का पता होगा, राइट। लेट्स मूव टू डायरेक्ट क्वेश्चंस। देखो बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस वे से होता है, इन द ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। अब हमने यहाँ पे करना क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, राइट। ठीक है, चलो जी। अब देखो 1 2 3 4 ईच पेयर गेट 4 अल्फाबेट्स। तो ठीक है भाई, मैं भी यहाँ पे 4 वो बना लेता हूँ क्योंकि मेरे आंसर में 4 वो आने चाहिए। ठीक है जी, अल्फाबेट 4 मैंने बना लिए हैं। अब देखो ए से बी, फिर सी, सी से डी, फिर यहाँ पे देखो ई एफ, यानी कि जी और एच होना चाहिए, जी और एच होना चाहिए, एक छोड़ के एक। ठीक है, अब बैक आ जाते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, Z से Y पे आया, X से फिर W पे आया, फिर V से U पे आया, दैट मीन्स T से नेक्स्ट वाला आएगा आपका, यानी कि S, जस्ट उससे प्रीवियस वन। तो T यहाँ पे आ गया और एक कम S यहाँ पे आ गया, तो आंसर इज फर्स्ट वन। ठीक है जी, आप इस वे से भी कर सकते हो या फिर इनके ऊपर आप नंबरिंग डाल के भी कर सकते हो, थोड़ा सा नंबर पड़ेगा, ये इजी वन था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे B से उसने A कर दिया, यानी एक माइनस कर दिया, E से उसने D कर दिया, एक माइनस कर दिया। सेम चीज, यानी एक एक जो है आपका अल्फाबेट कम कर रहा है, एक एक नंबरिंग कम कर रहा है। तो आपने भी यहाँ पे भी सिर्फ यही काम करना है, एक एक कम करना है, राइट। चलो भी, P से एक कम करेंगे तो होता है O, क्योंकि P होता है आपका 16 पे, 16 से एक कम किया 15, और 15 पे क्या होता है O आपका। तो बच्चों यहाँ पे आएगा O, फर्स्ट अल्फाबेट क्या आया O। तो आई थिंक मुझे आगे चेक करने की लोड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में O कहीं पे भी नहीं है, सारे ऑप्शन स्किप हो गए। तो आंसर क्या रह गया, सिर्फ आपका बी रह गया। देखो बच्चों, बिकॉज वी नो दैट कि यहाँ पे 5 to 10 क्वेश्चन इन एसएससी में आप लोगों के आने हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की ट्राई करो, फास्टली, क्योंकि हमें ये है कि जो रीजनिंग है 12 से 15 मिनट में आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, दैट इज 25 क्वेश्चंस। क्योंकि यार आसान बहुत है, मैक्सिमम ये टाइम आप लोगों ने लेना, तभी यहाँ से जाके आपका जो है टाइम बचेगा और उस टाइम को आप मैथ में यूटिलाइज कर पाओगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब मैथ के लेक्चर्स आएंगे देन वी विल सी। ओके, लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन। देखो, अब इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एसएससी ने पूछा हुआ है पहले ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान देना। देखो सी का उसने क्या किया है, जेड बना दिया। बहुत सारे बच्चों का माइंड क्या जाता है कि सी डी ई एफ और जेड बना दिया, बेटा ऐसा नहीं है, वो बैक गया है। बैक मतलब सी बी ए देन जेड, वो सर्कल कंप्लीट रिवर्स और एक पूरा सर्कल चल रहा है आपका, राइट। तो ठीक है भाई, 3 माइनस करने के बाद वो जेड पे पहुंच जाता है, क्योंकि ये 3 पे होता है, ये 26 पे होता है, और बैक चला जाओ ओ से, फिर भाई उसने क्या किया, आर पे चला गया। आर बेटा देखो, ओ जो है आपका 15 पे होता है और आर जो होता है आपका 18 पे होता है, तो हुआ क्या बच्चों, 3 माइनस चला गया, राइट। 3 माइनस चला गया, अगर 3 वो माइनस चला जाता है। अब देखो पहले वाले में क्या था, 3 माइनस, इस वाले में 3 ऊपर चला गया, क्योंकि 18 से 3 माइनस करोगे 15 होता है ना, राइट। तो ठीक है, इन शॉर्ट सी वाले में वो 3 क्या गया है, माइनस गया है, नेक्स्ट वाले में क्या गया है, 3 प्लस गया है। अपना हिसाब क्या चलना चाहिए, 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस वाला। तो पहले 3 माइनस फिर प्लस 3, 3 माइनस फिर प्लस 3, ऐसा कुछ मेरा बनना चाहिए। अब बेटा यहाँ पे जो
ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ना उसने थोड़ा सा झंझट डाला है, यानी वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, इसमें से 3 माइनस करके ये चीज बनेगी, दैट मीन्स इसमें से 3 मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस, तभी तो अगले वाला आएगा ना लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट। तो इस वाले अगर मैंने ये वाला निकालना है यहाँ से, तो इसमें क्या करना पड़ेगा +3, इसका जस्ट रिवर्स, इसका क्या करना पड़ेगा जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। P में 3 ऐड अगर मैं करूं तो P होता है 16 पे, और हमें पता है P में अगर हम 3 ऐड करेंगे इट विल बिकम 19, यही होगा ना, ठीक है। 16 और 3 19, 19 पे क्या होता है बेटा S, ठीक है जी। चलो बहुत अच्छा बेटा, जैसे ही आपने पहला निकाला तो 2 ऑप्शन आपके स्किप हो गए। देख बच्चों, मैं अभी भी कह रहा हूं किसी ने भी हीरोपंथी नहीं दिखानी है, वहां पे डिक्टेट करके नहीं दिखाना कि मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ करके दिखा दूंगा, लेकिन नहीं बच्चों, आपने जितना कम सोल्व करो, जितना कम हथियार चलाओगे, दिमाग का हथियार बड़ा है, जल्दी क्वेश्चन निकालेगा, उसको यूज करो। तो ऑप्शन को स्किप करना आपको आना चाहिए, राइट। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें क्या किया था 3 प्लस किया था, अब नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना पड़ेगा 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट इसका रिवर्स जाना, 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, x में से 3 गया तो आपको होता है 21, 21 मतलब होता है u, राइट। u मतलब ये रहा u भाई, तो ऑप्शन गोज टू बी, क्योंकि डी वाला आंसर आपका वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आर तो ऑप्शन में नहीं आ सकता, हमें क्या चाहिए वहां पे यू चाहिए। तो आई थिंक आपको ऑप्शन जो है स्किप करना आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहाँ पे वो कर क्या रहा है, सी से उसने एफ बना दिया, ठीक है जी, ओ से उसने क्यू बना दिया। अब ये होता है 3 पे, ये होता है 6 पे, राइट, पोजीशन ऑफ सी एंड एफ। तो भाई ये होता है 15 पे और ये होता है आपका 17 में। तो आई थिंक 3 फिर 2। अब मैंने ये देखना है इससे आगे कि यहाँ पे वो दोबारा से 3 ऐड करता है कि दोबारा से काउंटिंग करता है, 3 2 0 -1 ऐसे कुछ काउंटिंग चलाता है, ठीक है। अब उसने बच्चों क्या किया, m से वो p पे चला गया है। अब m होता है कितने पे, आपका 13 पे, राइट, दिस इज 13, और 13 से वो किस पे चला गया है, आपका p पे। अब वही p का मतलब कितना होता है 16, दैट मीन्स कि उसने दोबारा से क्या किया 3 जो है ऐड किया। तो बच्चों इन शॉर्ट आपको काउंटिंग समझ आ गई होगी, इन शॉर्ट जो मुझे समझ आया वो क्या काउंटिंग चलाना चाहता है, वो ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है जी, वो ऐसा कुछ करना चाहता है और हम भी ऐसे कुछ अप्लाई कर लेते। लाइक अगर मैं देखूं एल होता है बच्चों 12 पे, 12 में 3 अगर मैं ऐड करूं वो होगा 15, और 15 पे बच्चों क्या होता है ओ, ठीक है। अब भाई ओ से तो मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यार, यहाँ पे तो सब में ही होगा एकदम से। अब ये चेक नहीं करना, वहां पे एकदम से आपका जो आईज का फोकस एकदम से 4 ऑप्शन पे होके आपने स्किप करना। चलो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं एक और चेक करता हूँ। अब देखो फाइनली ए में मैं 2 ऐड करूंगा तो सी बनेगा, सी है तो बच्चों ये पहला ऑप्शन स्किप हुआ, और यहां तक सब कुछ सेम है, ठीक है जी। तो यहां तक अब भाई यहां तक ओसी तो आ गया, यहां तक तो अब 3 ऑप्शन मेरे पास हैं। अब आपने क्या करना है, जो सेम सेम है वो छोड़ देने हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूं बच्चों, उनको निकालना नहीं है, एकदम से स्किप करना है। लाइक देखो मुझे यहाँ पे क्यू दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, क्यू सब में क्यू है तो मैं क्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद बच्चों यहाँ पे भी आए है, यहाँ पे भी आए है, यहाँ पे भी आए है। अब आपने ये लिखना नहीं है वहां पे माइंड में स्किप करना, मुझे समझाना है तो मैं उसको लिख के दिखा रहा हूँ, बट आपने नहीं लिखना, राइट। चलो जी अब नेक्स्ट पे भाई यहाँ पे ये मेरी बात होगी है आयतक, यहाँ तक मुझे चेक नहीं करना है, ठीक है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा नेक्स्ट वन। तो मेरे कितने हो चुके हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहां तक मुझे चेक नहीं करना, ठीक है जी। तो अब बारी किसकी होगी बच्चों, 3 ऐड करने की बारी होगी, और u में 3 ऐड करें तो 24 नंबर होता है, और 24 नंबर क्या होगा, u कितने पे होता है 21, 21 प्लस 3 अगर मैं करूंगा तो वो 24 होगा, 24 मतलब x, यानी कि ये ऑप्शन आपका स्किप हो गया। अब मैं यहाँ पे x कर देता हूँ, यहाँ से भी x हो गया। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, तो वो C लिख लीजिए क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो C मैं स्किप कर देता हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे J है, यहाँ पे I है, तो नेक्स्ट वाला मैंने +3 करना है, आप राइट काउंटिंग के हिसाब से। अब यहाँ तक सब सेम है, इसमें 3 ऐड, अब G होता है 7 पे, राइट, दिस इज ऑन 7, और G में 3 ऐड करोगे अगर आप, इट विल बिकम 10, 10 मतलब J,
तो आंसर गोज टू C1, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो एकदम से आपके माइंड में आंसर सी आना चाहिए, क्योंकि कितने सारी चीजें आपने स्किप करनी, निकालनी नहीं है वहां पे, राइट। क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, जस्ट स्किप द ऑप्शंस, राइट। वन मोर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ आपको फिर अंदाजा रहेगा। अब बच्चों जो ये जो क्वेश्चंस थे सारे के सारे, ये बच्चों किसके ऊपर थे, ये सारे के सारे आपके अल्फा बेस्ड क्वेश्चन थे, राइट। अब आपने अगर इसके और भी ज्यादा क्वेश्चंस आपने देखने हैं तो आपने करना क्या है, द सेम थिंग, यू हैव टू गो टू आवर वेबसाइट, दैट इज टेस्ट योर प्रेप। वहां पे आप लोग जाइए, वहां पे आपको एनालॉजी की पीडीएफ सर्च करनी है, गो टू स्टडी मटेरियल। वहां पे आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, और उस पीडीएफ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, अराउंड ऑफ 200 to 300 वहां पे क्वेश्चंस होंगे, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। और एक एक्स्ट्रा वर्ड वाली पीडीएफ भी होगी, वो आप लोगों ने पढ़नी है, वो भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, राइट। सो थैंक यू सो मच बच्चों, दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ एनालॉजी, लेट्स मीट विद द थर्ड वन, राइट। ओके जी, दिस इज थर्ड वन टाइप बच्चों। थर्ड वन में मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे जो थर्ड वन है आपकी, वो होती है मैथ एनालॉजी, ठीक है। मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो हैं बच्चों आपके यहाँ पे होंगे, मैथमेटिकल किस टाइप के, वहां पे मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, प्लस माइनस वाले। और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्मेट दिखा देता हूँ, जो बच्चे वहां पे गलतियां करते हैं। देखो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क को फिल करना है। मैक्सिमम बच्चे जिनका मैथ थोड़ा सा ढंग का होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा मैथ यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, वो भाई कहेंगे जी आपको तो यहाँ पे ये चीज गिवन है, दिस इज, और ये चीज क्या होती है, हमने ये बनाना है, लेट्स इसको x मान लेता हूँ, और ये तो प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है। वी नो दैट द दीज आर मीन्स टर्म, दीज आर एक्सट्रीम, एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टूज आर इक्वल। हर एक बच्चा वहां पे ये मेथड लगाने की ट्राई करता है कि जी 3 × 574 हैव टू बी इक्वल टू 21 × x के। बच्चों एकाध क्वेश्चन में हो सकता है, एकाध क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका ये चीज वहां पे अप्लाई हो जाए, बट 99 में नहीं होगी। वहां पे एनालॉजी का रेशो से दूर दूर तक नाता नहीं है, एक आदमी में अप्लाई हो सकता है, बाकी में नहीं होगा। आपको अपना दिमाग ही यूज करना, राइट। लाइक देखो बच्चों, यहां पे अगर मैं इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 21 आ जाता है। सेम बच्चों यहाँ पे 82, ये वाला ऑप्शन देखो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, 574। तो आंसर क्या रह गया बच्चों आपका 82। अब देखो यहाँ पे है क्या, बेसिकली आपको ऑप्शन स्किप करने हैं। अब 4 लेके आना, 7 से मल्टीप्लाई करके तो 2 से ही आएगा, तो ऑप्शन ही स्किप हो गया, कुछ करना ही नहीं है। एक और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अप्लाई कर लो आप लोग। आपका क्या था 25, 37, पोर्शन 49 और ये x, इनको मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करोगे, बेटा पॉइंट में आंसर आएगा। अगर आप देखोगे 37 × 49 हैव टू बी इक्वल टू 25 × x के। अब अगर x की वैल्यू आप लोग निकाल लो तो वो कभी भी होल नंबर नहीं आ सकती, तो क्योंकि ऑप्शन में तो यार कोई पॉइंट में है ही नहीं, मीन्स वी आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो आपने बच्चों यहाँ पे करना क्या है, देखो ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये चीज क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 1, अब ये चीज क्या है 7 का स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या होना चाहिए बच्चों 8 का स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स 64 + 1 इज इक्वल टू 65। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो आंसर इज डी, बहुत ज्यादा इजी है, आपने ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना है, इजी बहुत है, राइट। चलो एक और देखते हैं, नेक्स्ट वन देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अब इस टाइप के देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं करा रहा हूं वही पेपर में आएगा, बट बेटा लॉजिक, अगर आप 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस कर लोगे तो वो 100 क्वेश्चन नहीं हुए, वो 100 लॉजिक हो चुके हैं जो आपके माइंड में है। और 100 लॉजिक्स का मतलब है यार कितने लॉजिक एग्जामिनर के माइंड में आएंगे, उसके माइंड में भी तो उन्हीं में से एक आधा होगा, तो आपके में विदिन सेकंडों में हिट होगा। और मैं गारंटी देता हूँ रीजनिंग आप 10 से 12 मिनट में ही कर लोगे, और आपके पास 10 to 15 मिनट होंगे एक्स्ट्रा फॉर मैथमेटिक्स, राइट। लेट्स सी, देखो बच्चों है क्या ये, दिस इज ए 5 is multiply with 11 and it will 7, it will become 35। अब देखो यहाँ पे किया क्या है, ध्यान से देखना, 5 से नेक्स्ट प्राइम नंबर वो बनता है 7, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाता है 35, यानी नेक्स्ट प्राइम नंबर से
मल्टीप्लाई किया है। लाइक यहाँ पे ऑप्शन बनता है ए वाला, तो उसमें क्या किया 7 7 से नेक्स्ट प्राइम नंबर देखो 8 नहीं बनता, 9 नहीं बनता, 10 नहीं बनता, डायरेक्ट 11 बनता है और आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 77। तो आंसर इज ए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से अगले जो कुछ एक लॉजिक देखो मैं कुछ करा सकता हूँ, बाकी आपको वहीं से करना पड़ेगा। चलो जी आइए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 16 आपका। अब देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छा लॉजिक इसने यूज किया है। यहाँ पे उसने 8 का 256 बनाया है। ठीक है, वो कैसे बनेगा देखो, 8 की अगर मैं क्यूब कर दूं इट विल बिकम 512 और इसका कर दूं हाफ आधा तो इट विल बिकम 256। करना क्या है, पहले आपने क्या करनी है क्यूब, और क्यूब का क्या कर देना है हाफ, इट विल बिकम 1 पेयर। अब सेम यहाँ पे लॉजिक देखो, 7 की अगर क्यूब करूँ तो यही बन जाता है, हाफ नहीं होगा। 9 की क्यूब करूँ तो 729 बनता है, उसका हाफ करोगे तो ये नहीं बन सकता। अब 5 की क्यूब करो 125 बनता है, और तो भाई उसका भी नहीं बनता, ये भी नहीं आंसर बनता। तो बच्चा यही मैं चेक भी कर देता हूँ, देखो 10 की क्यूब बनता है आपका 1000 और 1000 का अगर आप हाफ करोगे तो 500। राइट बच्चों, तो आपने सारे ऑप्शन चेक नहीं करने ना, निकाल के देखना बेटा, ऑप्शन स्किप करो, जल्दी निकलते हैं ये टाइप के क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो जी एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फनीस्ट क्वेश्चन जो बच्चे अप्लाई, लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि जी 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121 और बाद में मैं एक जीरो लगा देता हूँ, जी बन गया जी क्वेश्चन, यही तो गिवन है बेटा। नीचे ऑप्शन भी तो देख लो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये एसएससी है, एसएससी तो बेवकूफ बनाएगा, आपने बनना नहीं है। बट ठीक है जी, देखो यहाँ पे हुआ क्या है बच्चों, उसने क्या किया है 11 की क्यूब की है, 11 का स्क्वायर किया है और उसको माइनस कर दिया और इट विल बिकम 1210। ठीक है जी, तो इसने ये लॉजिक आप लोगों ने जो है यूज करना है। अब यही काम बच्चों आप लोग यहाँ पे यूज करो, देखो 6 की अगर आप क्यूब करोगे तो वो 216 होगी, माइनस तो हुआ नहीं। सेम 7 की अगर क्यूब करोगे तो वो तो आसपास भी नहीं पहुंचता। 9 की क्यूब करोगे 729 होती है, तो उसमें से माइनस क्या करोगे तो ये भी नहीं बना, तो ऑप्शन क्या रह गया बच्चों, सिर्फ ये रह गया। चाहे आप चेक कर लो, देखो 8 की अगर क्यूब करोगे इट विल बी 512, 8 का अगर स्क्वायर करोगे तो इट इज 64, जस्ट माइनस करोगे तो 448, यही आपका आंसर रहेगा। बहुत आसान है, इजीली वे से आप लोग कर सकते हो, इजी बहुत है। ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, अब आपका सेट्स की फॉर्म में यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में ना कोई रिलेशन गिवन होगा सेट्स में, बस आपने जो है वो रिलेशन फाइंड करना है। और आसान बहुत है, थोड़ा सा ध्यान देना कि आसान बहुत है, आप इजीली कर सकते हो। किस वे से करोगे, देखो 2 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 14 बना, और 2 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 बना। ठीक है जी, लॉजिक समझ में आ गया। 7 और 8 से मल्टीप्लाई किया भाई, 2 को 7 से करे नहीं बनता, 2 को 7 से करे नहीं बनता, 3 को 7 से करे बन गया, 3 को 8 से करे बन गया। तो दैट मीन्स देखो 3 को मैंने 7 से किया 21, 3 को मैंने 8 से किया 24। तो बच्चों यही तो लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज किया, तो यही काम आप लोगों ने यहाँ पे करना था। होपफुली आप लोगों को चीज ये समझ आ गई होगी। एक और देखते हैं, देखो नेक्स्ट पेयर है। एक बारी आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करो, पॉज करने के बाद जल्दी से एक काम करना है, थोड़ा सा होल्ड करके लॉजिक खुद बिल्ड करने की ट्राई करना है। देखो मेरा जो लॉजिक जा रहा है भाई, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया 18। और भाई इस 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया क्या ये, यानी हुआ क्या, 3 को 6 से किया 18 बना, और भाई क्या था 18 को 2 से किया, इट विल बिकम 36। होपफुली आप लोगों को लॉजिक समझ आ गया होगा। अब आपने यही लॉजिक नेक्स्ट अप्लाई करना। देखो 2 को मैं 6 से करूं 10 तो नहीं भाई, 4 को 6 से करूं 24 बन गया, अब इसका 2 टाइम करूं 48 बन गया, तो आंसर इज बी। तो आंसर आपका बी ही रह जाएगा। इन शॉर्ट देखो होगा क्या, 4 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो बनेगा 24, और हमने 24 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 48, और यही आपका पेयर था जो आपने बनाना था वहां पे। राइट,
चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, और होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी कि किस वे से काम जो है हो रहा है आपका। चलो अब देखो, इसको भाई मल्टीप्लाई करें, इसको आगे करें, कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड मल्टीप्लाई तो नहीं चला, तो प्लस माइनस तो चल सकता है ना। चलो माइनस करके देखते हैं बच्चों, अगर आप लोग इसको माइनस करोगे तो ये क्या बन रहा है आपका 9 बन रहा है, आई थिंक राइट, इट इज़ 9, और ये वाला जो गैप है वो 13 बन रहा है, ठीक है। 9 और 13 का गैप मैंने वहाँ पे ढूंढना है। चलो जी, यहाँ पे तो माइनस में गैप आ रहा है, ये 9 का गैप बना भाई, फिर ये गैप 13 नहीं बनता जी, ये वाला गैप आपका 7 बना, ये गैप 7 बना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये गैप 9 बना और ये गैप 13 बना, राइट, ठीक है जी। तो आप लोग ध्यान से देखोगे 60 और 69 दोनों का गैप जो है 9 बन रहा है, और 69 और 82 इन दोनों का जो गैप है वो बन रहा है 13, तो यही गैप मैंने निकालना था, तो आंसर इज दिस, ठीक है बच्चों। तो होपफुली आप लोगों को ये 3 वे समझ आए होंगे। आपको रिमाइंड कराने के लिए, फर्स्ट था वर्ड्स की फॉर्म में एनालॉजी, सेकंड था आपका अल्फा बेस्ड, ठीक है जी, थर्ड था आपका मैथ्स एनालॉजी, ठीक है। 3 टाइप के आपके पास एनालॉजी है जो कि पूछी जाती है एसएससी में 5 to 10 क्वेश्चन, और बैंकिंग में 2 से 4 क्वेश्चन जो हैं आपके आते हैं। एसएससी के लिए एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि इसमें कई बार हिस्ट्री के जाए, आप वर्ड्स की फॉर्म में देखोगे तो वहाँ पे जो है करंट अफेयर, हिस्ट्री, काफ़ी सारे क्वेश्चन का मिक्सचर्स वहाँ पे देखने को मिलता है। सो ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन टॉपिक।